और मेरे काबिल एहतराम अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस महफिल में जिस मौजूद पर लाखोशाही का मौका मिला है वो मौजूद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत दाई अमन। सदर महफिल बेहद मुख्तलिफ साथियों, अमन गुज़ारे एक छोटा सा लफ्ज़ है, अमन गुज़ारे एक छोटा सा लफ्ज़ है, मगर घर में हो तो ज़हनी सुकून, माशरे में हो तो जानी व माली इत्मीनान, मुल्क में हो तो कौम की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन और ज़ामिन होता है। अगर आलमी सतह पर हो तो हज़ारों और लाखों कीमती जानों के ज़ाया होने और अरबों खरबों नुकसानात शायद दुनिया में कोई भी जी शऊर और अकलमंद शख्स ऐसा न होगा जो इसकी अहमियत और वफादियत और खूबी से इनकार करे। सदर जी वकार, यूं तो अमन के दावेदार बहुत गुजरे, लेकिन इंसान की बका और माशरे में अमन सलामती कायम करने के जो असूल हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह ना कोई मजहब पेश कर सका और ना कभी किसी कौम के लीडर ने दिए हैं। अजीज साथियों, इस दुनिया में एक दौर वो गुजरा है कि गोया जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल लागू था। जिस शख्स के पास ताकत होती वो जो चाहता कर गुजरता और कोई उसे रोक न पाता। इस तरह अमन ने माशरे को अंधेर नगरी बना दिया था। कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने भी झगड़ा, लबे जो कहीं आने जाने भी झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने भी झगड़ा। क्या भाई, बहुत अच्छा। आज कौम जिसके दरमियान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, पले बड़े और जवान हुए, यकीनन वे गुनहगार और जंगजू कौम थी। तहजीब व तमद्दुन से नाबाद, बुराइयों की लोबर, मारिफत इलाही के कौसों और दूर तबीयत के एतबार से इंतहाई सख्त, उजट और गवार थी। तमाम कबाइल खुदा को छोड़कर अपने माबूद तस्वर करते थे और अगर इससे बेहतर कोई पसंद नजर आता तो उसे छोड़कर दूसरे घर विदा हो जाते। और माबूद खुदा का अकीदा एक बुजुर्ग बन चुका था। चोरी, ज़नाकारी, शर्मनोशी, कत्ल, गारत के लिए एक आम बात थी। जानों की कीमत तोड़ लेते थे। एक जंग का सिलसिला पुरसा जारी रहता। ऐसे कठिन ज़्यादा वहशतनाक माहौल में अल्लाह पाक ने 37 जालियात पर रहम फरमाया और रहमत आलम रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के सबसे बड़े दाई बनकर इस दुनिया में जलवागर हुए और आपको सदाकत और अमन व आफियत का परचम बुलंद किया। और कौन शायद आपकी जमीन जिसने सारी हिला दी, नहीं एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी। बड़ा हर तरफ कोई एक हम हक से के गूंज से दस्तु जबल नाम हक से। क्या भाई, हकीकत का कुरान को एक बताया, जमाने के बिगड़े हुओं को बनाया, बहुत दिन के सोते हुओं को दिखाया, खुले दिन जो रात अब तक जहां पर वो दिखला दिए एक पर्दा उठाकर। क्या भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन सुकून को बर्बाद करने वालों के लिए इस अमन से रोकने के लिए शरीयत सुलह का नफाज किया, यहाँ तक कि बदअमनी की लहर को रोकने के लिए ये कलमात फरमाए, जब तुम में से कोई बोझ हो जाए तो उसे माफ रखो और उसकी बुराई मत करो। जनाब और मेरे हम मुख्तलिफ साथियों, इससे बड़ा और आजीज़ यमन इस कायनात में पहले कभी देखा और ना कभी देखेगी। करोड़ों दुरूद सलाम आप पर और आपकी आले औलाद पर। मैं अपनी तकरीर के निशान पर समेटता हूँ।